बताओ, इन शॉर्ट बताओ तो आज की जो ट्रेनिंग है इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस बिजनेस के अंदर किस लेवल पे जा पाएंगे। क्योंकि जब हम बात करते हैं ऑनलाइन वर्क के बारे में, जब हम बात करते हैं ऑनलाइन बिजनेस करने के बारे में, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है लोगों का ट्रस्ट, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि लोग आपके ऊपर विश्वास करें। क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया के ऊपर काम करते हैं, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के, व्हाट्सएप के ऊपर, और हमें लोगों का बिजनेस है हमारा, ये हमें लोगों को इसके अंदर लेके आना होता है। तो जब लोगों का बिजनेस होता है तो लोगों का ट्रस्ट अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। किसी ने ऐसा कहा है कि पैसे कमाना आसान है बट ट्रस्ट कमाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और जिस इंसान ने ट्रस्ट कमा लिया ना, ट्रस्ट गेन कर लिया, उसके पास इतने पैसे आएंगे, इतने पैसे आएंगे कि उसको कभी पैसों की कमी नहीं होगी, उसको पैसों के लिए कभी सोचना नहीं पड़ेगा। तो आज की ट्रेनिंग के अंदर हम यही सीखने वाले हैं कि हम ऐसा क्या करें सोशल मीडिया के ऊपर ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर दे। क्योंकि लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे तो आपके साथ वो बिजनेस भी शुरू करने वाले हैं। और यहाँ पे हम लोग ऑनलाइन बिजनेस की बात करते हैं, तो जिस भी व्यक्ति को आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आप उसको टच करके नहीं देख सकते और वो आपको टच करके नहीं देख सकता। रीजन क्या, हम लोग डिजिटल काम कर रहे हैं, हम लोग आमने सामने नहीं बैठे हुए कि हम देख पाएंगे कि हम उसको जानते हैं, वो मेरे रिलेटिव है, वो मेरे फ्रेंड है, और यहाँ पे हमारे बिजनेस अपॉर्चुनिटी देने के लिए है। जब बात आती है पैसों की, तो हम सभी लोग जानते हैं जो हमारा जान पहचान का इंसान होता है ना, वो भी पैसे देने से दूर भागता है। तो इस बिजनेस के अंदर तो आप अननोन इंसान के साथ काम कर रहे हैं, और जब अननोन इंसान के साथ काम कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि तुरंत वो हमें पैसा दे दे, तुरंत हमारे साथ वो काम शुरू कर ले, तुरंत हमारे साथ वो आईडी लगा ले, तो वो चीज होगा, बट वो तभी होगा जब वो व्यक्ति आपके ऊपर विश्वास करेगा। अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है और मैं आपको बोलूं कि अगर आपको मेरे साथ काम करना है तो आपको इतने रुपए देने पड़ेंगे, तो शायद आप कहीं मुझे मना कर दोगे बिकॉज आप मुझे नहीं जानते हैं। बट अगर आप मुझे जानते हो अच्छा से, आपने मेरा सोशल मीडिया प्रोफाइल देखा, आपने मुझे वहां पे समझा कि मैं क्या हूं, नहीं हूं, वाकई मेरे साथ लोग काम कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप मेरे बारे में सारी जानकारी जानते हैं, तो शायद आपको मुझे पैसे देने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। आप मेरे ऊपर विश्वास करेंगे, आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करेंगे। राइट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो हमारा ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला चीज जिसके ऊपर हमें काम करना पड़ता है, वो हमारा सोशल मीडिया प्रोफाइल। राइट। हालांकि ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए बहुत सारे फैक्टर है, बहुत सारी चीजें है जिसके ऊपर हम सभी लोगों को काम करना है, बट सबसे पहला और सबसे नंबर वन चीज जिसके ऊपर हम में से हर एक व्यक्ति को काम करना पड़ता है, वो है हमारा सोशल मीडिया प्रोफाइल। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों की आईडी खोलकर, मैंने देखी है उनका प्रोफाइल के ऊपर बिल्कुल भी कोई बिजनेस प्रोफाइल नहीं होता, बिल्कुल ही प्रोफेशनल प्रोफाइल नहीं होता। उनका बेसिक सा नाम होता है, कुछ शायरी वगैरह डला होता है पोस्ट के अंदर, कुछ पॉलिटिक्स से रिलेटेड पोस्ट डला होता है, और वो लोगों को डीएम करने के लिए जाते हैं, डायरेक्ट मैसेज करने के लिए जाते हैं वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी। भाई साहब, आपके प्रोफाइल पे आकर के वो देखते हैं तो पता चलता है 10 दिन पहले इसका ब्रेकअप हुआ था, और ये वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी देने के लिए आ रहा है। 10 दिन पहले ये पूरा सदमा में डूबा हुआ था और मुझे ये वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी देने के लिए आ रहा है। इसके साथ कोई बंदा काम नहीं कर रहा, इसको कोई जानता नहीं, ये मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए आ रहा है, कहीं ये फ्रॉड होगा। और ऑनलाइन हम सभी लोग जानते हैं ऑनलाइन कितने सारे फ्रॉड हो रहे हैं, कितने सारे ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं। तो लोग यही समझेंगे ना कि ये बंदा हो सकता है फ्रॉड निकले। अगर आपको कोई बंदा मैसेज करता है इंस्टाग्राम के ऊपर वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग रिगार्डिंग, तो आप सबसे पहले उनका प्रोफाइल देखते हैं कि बंदा का प्रोफाइल क्या है, बेसिकली उसने क्या पोस्ट डाल रखी है, उसका बायो कैसा दिखता है, उसका प्रोफाइल के पिक्चर कैसा लगा हुआ है, उसने क्या कंटेंट डाल रखा है। जब आपको सारी चीजें सही लगती है तब कहीं जाकर उसके ऊपर विश्वास करते हो। राइट। तो वैसे ही आप भी जब किसी को मैसेज करेंगे तो वो इंसान आपके प्रोफाइल को आकर के देखेगा, आपका प्रोफाइल अच्छा लगेगा तो आपके साथ कनेक्ट होगा, आपके साथ काम करना चाहेगा, और आपका प्रोफाइल अच्छा नहीं होगा तो आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं करेगा। राइट। तो प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करना हम सभी लोगों के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम बात करते हैं ऑनलाइन बिजनेस में काम करने का, ऑनलाइन काम करने का। तो आप में से जितने भी व्यक्ति यहाँ पे हैं, आप लोगों का अगर प्रोफाइल ऑप्टिमाइज नहीं है तो सबसे पहला काम करेंगे, आप अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करेंगे। कैसे करना है आगे हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे, सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा मैं आपको। बट हमें ध्यान रखना, अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है। यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं जो ऑफलाइन काम करते हैं, सर आपको भी अपने प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करके रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा प्रोफाइल हमारी पहचान होती है।
हमारी पहचान, क्योंकि ऑनलाइन दुनिया के अंदर कौन जानता है विशाल वर्मा कौन है? कौन जानता है? आप लोग खुद बताओ। अगर कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर को, फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा, हमारे इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर है। उनको कौन जानता था यार? अगर उनका प्रोफाइल बढ़िया नहीं होता, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर रहे होते, लोगों को नहीं सिखा रहे होते, उनको कौन जानता कि वो कौन है? संदीप महेश्वरी सर इतने अच्छे, इतनी सारी चीजें जानकारी देते, इतनी सारी चीजें सिखाते हैं। अगर उनका प्रोफाइल सही नहीं होता, वो सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोज नहीं डालते, आज तक कौन जान रहा होता कि संदीप महेश्वरी सर कौन है? बस वही उनके 10 15 50 100 रिलेटिव्स होंगे, कुछ लोग उनके अगल बगल के आस पड़ोस के लोग होंगे, वही सब जान रहे होते। तो अगर आपको सोशल मीडिया के ऊपर ग्रो करना है, सोशल मीडिया के ऊपर आगे बढ़ना है, तो सबसे पहला चीज आपको अपने प्रोफाइल के ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने प्रोफाइल के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। और एक बार आपने अपने प्रोफाइल के ऊपर मेहनत कर दिया तो लीड्स के लिए आपको बार बार भटकना नहीं पड़ेगा। एक बार प्रोफाइल आपने बहुत बढ़िया मेंटेन कर लिया तो लीड्स के लिए आपको बार बार भटकना नहीं पड़ेगा। सामने से लोग आकर के आपको बोलेंगे कि सर मैं आपके साथ ज्वाइन करना चाहता हूं, मैं आपके बारे में जानना चाहता हूं, आपके बिजनेस के बारे में जानना चाहता हूं, आप मुझे बताइए कि इसके अंदर करना क्या होता है। बट ये तभी होगा जब आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा होगा। और आज हम यही सीखने वाले हैं कि प्रोफाइल कैसे ऑप्टिमाइज करें, कैसे बहुत अच्छा प्रोफाइल बनाए अपना। बट उसके लिए आप सभी लोगों को समझना पड़ेगा प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन की क्या इंपॉर्टेंस होती है मेरे दोस्त। जब तक आपका प्रोफाइल ऑप्टिमाइज नहीं रहेगा, आप भूल जाओ कि आपको ऑनलाइन बिजनेस के अंदर ग्रोथ होने वाली, आप ऑनलाइन बिजनेस के अंदर पैसा कमाने वाले नहीं कमाओगे। आप जीवन भर लोगों को डीएम करते रह जाएंगे, 50 200 लोगों को डायरेक्ट मैसेज करेंगे, एक आध रिप्लाई आ जाए, वो भी वैसे व्यक्ति का रिप्लाई आएगा जो समझदार नहीं है, क्योंकि समझदार व्यक्ति तो आपका प्रोफाइल देख के पता लगा लेगा आप क्या हो नहीं हो। समझदार व्यक्ति आपका प्रोफाइल देख के भाई साहब पता लगा लेगा, तो आपको क्यों मैसेज करेगा? लेकिन वही आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है तो आपको समझदार व्यक्ति सामने से मैसेज करेंगे कि ये बंदा का प्रोफाइल काफी बढ़िया है, क्यूरियस हो कि मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर ये करता क्या है। आपके साथ काम करना शुरू करेगा, आपके साथ कनेक्ट होना शुरू करेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें काम करना पड़ेगा अपने प्रोफाइल के ऊपर। हम सभी लोग मेहनत तो करते हैं, बट हम वहां पे मेहनत कर रहे होते हैं जहां से 20% रिजल्ट आता है, और हम वहां पे मेहनत नहीं करते जहां से हमारा 80% रिजल्ट आता है। एक पैरेटो प्रिंसिपल है, ठीक, 80-20 का रूल होता है। उस रूल क्या कहती है कि 20% हमारा काम ऐसा होता है जिससे 80% रिजल्ट आता है। समझिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप लाइफ के अंदर हर एक चीज के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हो, इस बिजनेस के अंदर कर सकते हो या फिर कोई भी काम करे। पैरेटो प्रिंसिपल नाम का एक चीज होता है जो कहती है कि 20% काम हम ऐसा करते हैं जिससे 80% रिजल्ट आता है, और 80% का काम हम ऐसा करता है जिससे 20% रिजल्ट आता है। उस 20% काम में आपका प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन माय डियर फ्रेंड्स, उससे आपका 80% रिजल्ट आता है। इंस्टा पे एक बंदा आपके साथ तब तक ज्वाइन नहीं करेगा जब तक आपका प्रोफाइल अच्छा नहीं होगा। फेसबुक पे एक इंसान आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा अगर आपकी प्रोफाइल अच्छा नहीं होगा। व्हाट्सएप वाले को ट्रस्ट करवाने में बहुत मेहनत लगेगा अगर आप अपने फेसबुक इंस्टा प्रोफाइल के ऊपर काम नहीं कर रहे हो, उन लोगों को अपने फेसबुक इंस्टा पे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपके साथ कोई भी लीड आती है व्हाट्सएप के ऊपर, सबसे पहला काम आपका होना चाहिए उसको अपना इंस्टा प्रोफाइल पे विजिट करवाओ। इंस्टा प्रोफाइल पे वो जाएगा, आपके बारे में जानेगा, आपके बारे में समझेगा कि आप क्या हो नहीं हो, लोगों की कैसे मदद करते हो। फिर वो इंसान आपके ऊपर विश्वास करेगा और देन वो आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करेगा। राइट। ऑनलाइन बिजनेस के अंदर नोट कर लीजिए आप लोग, एक फॉर्मूला है तो हम सभी लोगों को फॉलो करना चाहिए। एक फॉर्मूला जिसका नाम है KTV, नो ट्रस्ट एंड बिजनेस। नो ट्रस्ट एंड बिजनेस का क्या मतलब होता है? सबसे पहले लोग आपको जानते हैं, सबसे पहले लोग आपको जानेंगे कि राहुल जी कौन है, सबसे पहले आपको लोग जानेंगे कि चंदन जी कौन है। राइट। लोग आपको जानेंगे, बट वो कब जानेंगे? वो आपको तब जानेंगे जब आप लोगों की लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड करोगे, जब लोगों को कुछ सिखाओगे। जब तक आप लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड नहीं करेंगे, मान के चलो मैं आपको फॉलो करता हूँ, आपसे मुझे कुछ सीखने को नहीं मिलेगा तो मैं आपको क्यों फॉलो करूंगा? कल होकर अनफॉलो कर दूंगा ना। लेकिन अगर मुझे आपसे कुछ सीखने को मिलता है तो मैं आपको जीवन भर फॉलो करूंगा, हमेशा आपकी बात को समझूंगा, आपकी बात को मानूंगा। क्यों यार, क्यों? लोग IBC इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, जो कि विवेक बिंद्रा सर का एक IBC प्रोग्राम है, उसके अंदर 50-55 हजार रुपए दे देते हैं। कारण क्या है? विवेक विंद्रफर लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं, लोग उनके ऊपर विश्वास करते हैं, उनके ब्रांड से के साथ एसोसिएट होने में लोगों को डर नहीं लगता। लेकिन आप क्या करते हो? लोगों को डायरेक्ट मैसेज किया, प्रोफाइल पे हमारा कुछ डाला हुआ है नहीं, लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड की नहीं,
और हम चाहते कि लोग हमारे साथ ज्वाइन कर ले, हम चाहते कि लोग हमारे साथ बिजनेस शुरू कर ले। तो ऐसा नहीं होता। अगर इंस्टा से आप रिजल्ट जनरेट करना चाहते हो, रिजल्ट क्रिएट करना चाहते हो, तो सबसे पहले आप सभी लोगों को अपने प्रोफाइल के ऊपर काम करना पड़ेगा। हो सकता है बिना प्रोफाइल पे काम किए अभी आप डीएम कर रहे हो, डायरेक्ट मैसेज कर रहे हो लोगों को, हो सकता है 2 4 5 रिप्लाई आ जाते हो, बट वैसे ही लोगों का रिप्लाई आता है जो समझदार नहीं होता है। समझदार व्यक्ति का आपको रिप्लाई नहीं आएगा भाई साहब, जब तक आपका प्रोफाइल अच्छा नहीं होगा। समझदार व्यक्ति का तभी रिप्लाई आएगा जब आपका प्रोफाइल सही होगा। तो आज इस ट्रेनिंग के अंदर मैं सिखाऊंगा कि कैसे आप लोग अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल को बहुत बेहतरीन तरीका से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। और इस ट्रेनिंग को सीखने के लिए कितने लोग एक्साइटेड है, हैंड रेज करिएगा। इसके ऊपर आपका 90% बिजनेस डिपेंड करता है, 90%। फटाफट हैंड रेज करके बताइए जितने भी लोग इस मीटिंग के अंदर अवेलेबल है, कितने लोग एक्साइटेड इस टेक्निक्स को सीखने के लिए कि आप अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल को कैसे। हो गया ऑलमोस्ट 2 3 महीने से हुई नहीं हमारी ट्रेनिंग इस टॉपिक के ऊपर, बट उससे पहले कई बार हमने ट्रेनिंग की है, 5 7 बार आई थिंक हो चुका है इस टॉपिक के ऊपर। बट आज थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट मैं आपको A to Z एक एक पॉइंट क्लियर करने वाला हूँ प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड। और आज के बाद से आपको कहीं पे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है सोशल मीडिया प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन से लेकर के, हर एक पॉइंट को हम यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं। सो यहाँ पे काफी सारे लोग एक्साइटेड है, तो हम बिल्कुल स्टार्ट करेंगे आज की ट्रेनिंग। बट आपको एक चीज समझना पड़ेगा, प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करने से पहले हम सभी लोगों को समझना पड़ेगा कि आखिर सोशल मीडिया प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करने से पहले हमारा जो प्रोफाइल के ऊपर कंटेंट भरा पड़ा है ना, उसको डिलीट करना है, उसको डिलीट करना है। हो सकता है फेसबुक कितने लोग यूज करते हैं, हैंड रेज करिएगा एक बार। फेसबुक आप में से कितने लोग यूज करते हैं? ओके, सो यहाँ पे देख पा रहा हूँ 24 25 26 27 लोगों ने हैंड रेज किया। इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम कितने लोग यूज करते हैं? 30 31 3 4 5 6 7 8। चलो ठीक है, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। सो ऑलमोस्ट यहाँ पे 40 लोग हैं जो फेसबुक यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं। दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात है फिर। तो हमें समझना पड़ेगा, अभी तक हम लोग फेसबुक इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं, तो वहां पे कुछ ना कुछ डालते हुए आ रहे हैं, है ना? कुछ ना कुछ आप लोग डालते हुए आ रहे हो। कहीं पे आप कोई वीडियो देख रहे हैं, अच्छा लग गया, शेयर कर दिया अपने प्रोफाइल के ऊपर। कहीं से आपने कुछ और देख लिया, आपको अच्छा लग गया, शेयर कर दिया अपने प्रोफाइल के ऊपर। कोई फोटो आया, आपने वहां पे डाल दिया। कोई वीडियोज आई, आपने वहां पे डाल दिया, है ना? तो हम क्या करते हैं, अभी तक कुछ भी डालते हुए आ रहे हैं अपने सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर। तो आज और अभी इस ट्रेनिंग के एंड होते ही सबसे पहले आपको अपना प्रोफाइल देखना है, और जो जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ, अगर उस टॉपिक से रिलेटेड जो कुछ भी कंटेंट है तो उसको डिलीट कीजिए सबसे पहले। सबसे पहले उस चीज को आप डिलीट कीजिए, क्योंकि जब तक हमारे माइंड के अंदर कचरा भरा हुआ है, माइंड से कचरा बाहर नहीं निकालेंगे तो ज्ञान की बातें माइंड के अंदर नहीं घुसेगा, है ना? छाता तभी काम करता है जब वो खुला रहता है। छाता बंद होगा तो काम करेगा क्या? नहीं करेगा ना। छाता तो तभी काम करता है जब वो खुला हुआ है, बंद होगा तो वो तो काम ही नहीं करेगा, कोई फायदा ही नहीं छाता लेकर के। तो ऐसे ही हमारा जो सोशल मीडिया प्रोफाइल पे हम जो अपना ब्रांड बिल्ड करेंगे ना, ये तभी काम करेगा जब वो हमारे ब्रांड के ऊपर ना, हमारे प्रोफाइल के ऊपर कचरा नहीं होगा। कचरा होगा ना तो लोग कचरा से जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं, पता है आपको? लोग नेगेटिविटी की तरफ बहुत ज्यादा भागते हैं, लेकिन पॉजिटिव चीजों की तरफ कम भागते हैं। आपके प्रोफाइल के ऊपर 100 अच्छी चीजें होगी ना तो लोग उसको फोकस नहीं करेंगे, बट एक गलत चीज होगी ना उसके ऊपर लोगों का सबसे ज्यादा फोकस जाता है। आपने रियल लाइफ के अंदर देखा है, सभी लोग, मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोग मेरे से कई गुना ज्यादा एज के लोग हैं, मेरे से 30 35 साल ज्यादा की एज होंगे। आप लोग अपने कर देते हो, शायद लोग आपको याद नहीं करते। एक गलत चीज कर देते हो तो लोग आपको बार बार कोसते कि आपने गलत कर दिया, है ना? तो हमारे सब चीज पे ये काम करता है रूल, बिजनेस में भी सेम है। प्रोफाइल के ऊपर 100 अच्छी चीजें लोग ध्यान नहीं देगा, एक गलत चीज है लोगों का फोकस जाएगा उसके ऊपर, है ना? कल ही मैं बता रहा हूँ, मैं स्टोरी वगैरह एक वीडियो मैंने देखी, मुझे हंसी आई, फनी वीडियो थी, मैंने लगा दिया स्टोरी के ऊपर। अब जो बंदा कभी मुझे रिप्लाई नहीं कर रहा था, वो बंदा मैसेज कर रहा है, सर आज क्या हो रहा है, आप क्या लगा रहे हो आज स्टोरी के ऊपर? मैंने 2 3 लोगों ने मुझे रिप्लाई किया, मैंने डिलीट कर दिया उसको। मैंने बोला यार कुछ गलत तो नहीं लगा दिया? तो लोग अच्छी चीज लगाया तो कभी अप्रिशिएशन नहीं कि यार कितनी अच्छी लगा रहे हो, लेकिन एक चीज लगा दिया जो कि फनी था, कॉमेडी था,
तो उसके लिए लोग डायरेक्ट मैसेज कर रहे हैं, डीएम कर रहे हैं। तो लोगों का फोकस निगेटिविटी की तरफ बहुत ज्यादा जाता है, पॉजिटिव चीजों की तरफ कम जाता है। इसलिए हम सभी लोगों को पॉजिटिव चीजों की तरफ ज्यादा फोकस करना चाहिए और अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल को एकदम बढ़िया से ऑप्टिमाइज करके रखना है। आपकी एज कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कई लोग हैं जो 16 साल के और कई लोग हैं जो 56 साल के। डजेंट मैटर, एज डजेंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता। आप लोग सोशल मीडिया इस एज में सीख रहे हैं, यूज करना जानते हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है यार, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि और भी कई लोग हैं जो 50-55 साल के लोगों को बोलोगे यार फेसबुक के बारे में, बोलते हैं क्या यार दुनिया बदल रहा है, ये सब ना देश को बर्बाद करके मानेगा, है ना। एक बार की बात है, मैं दुकान पे था, मैं कुछ स्टेशनरी पे कुछ ले रहा था, बुक वगैरह। तो वहां पे ना एक दुकानदार थे, वो बुजुर्ग थे, ठीक है, और उनका एक्चुअली लड़का रहता है दुकान के ऊपर। तो वो खुद उस दिन बैठे हुए थे, तो मैंने कुछ बुक्स लिया और मैंने बोला कि अंकल मैं पेमेंट कर देता हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, लेकिन मुझे बूझने नहीं आता, मतलब मुझे नहीं पता कि पेमेंट तुम भेजा नहीं भेजा, मुझे कैसे पता चलेगा। मैंने बोला कि अपने फोन में दिखा दूंगा। तो बोलते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता इसके बारे में। तो मैंने बोला तो फिर कैसे मानेंगे, आप एक काम करिए ना, आप उनको बुला लीजिए अपने बेटे को, मैं उनको पेमेंट कर देता हूँ। पता है वो क्या बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी ना देश को लेके डूबेगा, ये पता ना क्या क्या लाके रख दिया है अपना, ये कि स्कैन करके पेमेंट कर दो, ये कर दो वो कर दो, दुनिया को पता नहीं किस डायरेक्शन में लेके जा रहा है। अंकल को ये नहीं पता कि दुनिया सही डायरेक्शन में जा रहे है, वही पुराने डायरेक्शन में जा रहे हैं। अपने अकॉर्डिंग से सोच यार, समय के अकॉर्डिंग नहीं बदलेंगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। इंसान उम्र के हिसाब से बढ़ता है। मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर बार बार अपडेट होता है, बट हम इंसान खुद को अपडेट कहाँ करता है यार, है ना। और हम ब्लेम दूसरे को देते हैं कि यार उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। भाई हम नरेंद्र मोदी जी क्या करेंगे यार, दुनिया क्रिप्टो के, मैं तो सोच रहा था कि इनको बता दो क्रिप्टो के बारे में, और उनको क्रिप्टो के बारे में बता देता तो और उनको गुस्सा चढ़ जाता कि अब तुम क्या बोल रहे हो यार, हमें जी पे गूगल पे और फोन पे समझ ही नहीं आता ये क्रिप्टो कौन सी आफत है, क्या चीज है ये क्रिप्टो करेंसी। लेकिन नहीं बताया उनको। तो दुनिया किस डायरेक्शन, जरा भी वो गूगल पे फोन पे ही अटके हुए हैं, लेकिन दुनिया क्रिप्टो करेंसी पे पहुंच गई, है ना। तो आप लोग इस एज में सीख रहे सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये मतलब अप्रिशिएट करने लायक चीज है। क्योंकि सीखने का जो जुनून है, मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कई लोग मेरे से कई गुना ज्यादा एज के हैं। और ये अपने आप बहुत खुशी की बात है कि इस एज में सोशल मीडिया सीखना बहुत अच्छी बात है। तो देखिए यहाँ पे हमने करना क्या, अपने सोशल मीडिया के ऊपर सबसे पहले आप फेसबुक ओपन कीजिए, मीटिंग एंड होने के बाद इंस्टा ओपन कीजिए। दो मेजर प्रोफाइल है, दो मेजर प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग काम करते हैं। तो फेसबुक ओपन करने के बाद वहां पे आप देखिए, अगर आपका कोई पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीज है तो उसको डिलीट कीजिए। पॉलिटिक्स, राजनीतिक, है ना, आप जिस भी स्टेट से हैं, हो सकता है आपके स्टेट के अंदर दो कैंडिडेट हो, सीएम का इलेक्शन लड़ते हो, आप एक को सपोर्ट करते हैं दूसरा को नहीं सपोर्ट करते हैं, तो सपोर्ट करने वाले लोगों का अगर आपने कुछ फोटो वीडियो कुछ भी डाला है, डिलीट करिए उसको सबसे पहले। लोग यहाँ पे आप काम करोगे तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट करेगा वो भी काम करेगा, और यहाँ पे राहुल गांधी को सपोर्ट करेगा वो भी काम करेगा, है ना। तो यहाँ पे दोनों लोग काम करते हैं। तो हमें पॉलिटिक्स हम यहाँ पे नहीं कर रहे, हम यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ पे लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों की लाइफ चेंज कर रहे हैं। तो हमें लोगों के बारे में सोचना है, ना कि राजनीति के बारे में सोचना है। तो अगर आपके प्रोफाइल के ऊपर पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ भी कंटेंट है, सबसे पहले उसको डिलीट कीजिए, उसको हटाइए। फिर प्रैक्टिकल करके, फिर प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता है, आपको ये नहीं पता पॉलिटिक्स क्या होता है, राजनीति क्या होता है। प्रैक्टिकल हम बात करेंगे, ऑप्टिमाइज कैसे करना है उसके ऊपर हम प्रैक्टिकल बात करेंगे। बट अभी जो बेसिक चीजें वो तो समझो, माइंड से कचरा निकालो सबसे पहले, है ना, तब अच्छी चीजें डाल पाओगे। तो वही निकाल रहे हैं अभी हम। तो सबसे पहले पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीजें डिलीट कर दीजिए आप लोग अपने प्रोफाइल के ऊपर से। दूसरा, ये हम जैसे लोगों के लिए है, जो 20-25-22 साल के एज के लोग हैं। तो अगर आपने वहां पे कुछ भी शायरी, जोक्स, कंटेंट, ये सारी चीजें डाल रखा है ना, उसको डिलीट कीजिए सबसे पहले। लोग आपसे मेच्योरिटी एक्सपेक्ट करते हैं, लोग आपको चाहते हैं कि आप मेच्योर इंसान हो, समझदार व्यक्ति, और समझदार व्यक्ति बार बार जोक्स वहां पे नहीं डालता, बार बार दिल टूट गया शायरी नहीं डालता, है ना। तो वो अच्छी चीजें डालता है जिससे लोगों को कुछ सीखने को मिले, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड हो। तो आप, अगर आपने शायरी डाल रखा है, जोक्स डाल रखा है, कॉमेडी डाल रखा है, मीम्स डाल रखा है, सबको डिलीट करिए, सबको हटा दीजिए। आप ये सोचते हो कि मैं यहाँ पे मीम्स डाल रहा हूँ, मैं यहाँ पे कॉमेडी डाल रहा हूँ, लोग देखेंगे, नहीं देखते। लोगों को ये लगता है ये बंदा के अंदर तो है ही नहीं, मतलब ये दिमाग है ही नहीं, है ना। तो हमें उन चीजों को डिलीट करनी है। प्रोफाइल के ऊपर चेक कीजिए, मीम, कॉमेडी, अगर ये सारी में से कुछ भी चीजें, सबसे पहले उसको डिलीट कर लीजिए, ठीक है। दो चीजें आपने समझा, पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीजें डिलीट करनी है, मीम, शायरी, जोक्स, ये सारी चीजें डिलीट कर देना है। तीसरा चीज, अगर आप धार्मिक इंसान है,
आप जिस भी धर्म से, यहाँ पे हर धर्म के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और हम सब आपस में भाई भाई है ना। तो यहाँ पे अगर आप लोग किसी भी धर्म को मानते हैं और आप अपने धर्म को लेकर के क्यूरियस है, तो यहाँ पे देखो हर धर्म के लोग बिजनेस करते हैं, ठीक है। आपका थॉट अपना है, यहाँ पे हर धर्म के लोग बिजनेस करते हैं। और आप अगर खासकर धार्मिक इंसान है और आपने अपना प्रोफाइल के ऊपर सिर्फ धर्म से रिलेटेड चीजें कर रखा है, तो बिजनेस के लिए दूसरा प्रोफाइल बना लीजिए, है ना। बिजनेस के लिए दूसरा प्रोफाइल बना लीजिए। वहां पे कोशिश करिए कि धार्मिक चीजें, मतलब कि हमें दूसरे धर्म के बारे में गलत जानकारी नहीं देनी। हम अपने धर्म को प्रमोट करेंगे पर दूसरे धर्म के बारे में हम गलत नहीं बोलेंगे। बिजनेस कर रहे हैं ना, बिजनेस अगर ये सोच ले रतन टाटा के नहीं, मैं हिंदू को ही सामान दूंगा, मुस्लिम को नहीं दूंगा, मेरी गाड़ी हिंदू ही खरीद सकता है, मुस्लिम नहीं खरीदेगा, तो क्या उनकी कंपनी चलेगी? क्या लोग उनका जितना मान सम्मान देता है देंगे? नहीं देंगे यार, है ना। तो एक बिजनेसमैन के लिए हिंदू मुस्लिम नहीं होते, एक बिजनेसमैन के लिए इंसानियत होती है, और हम भी एक इंसान है। तो अगर आप धर्म से रिलेटेड स्पेसिफिक आप कुछ ऐसा है, तो आप लोग अपना प्रोफाइल होगा, एक नया प्रोफाइल बना लीजिए बिजनेस के लिए, जहां पे हम लोग बिजनेस की बातें करेंगे, ठीक है। तो धार्मिक चीजें हटा देना अपने प्रोफाइल से ऊपर से। हम भगवान को डालेंगे, वीडियोज डालेंगे, स्टोरी डालेंगे, अपना डालेंगे, बट हम किसी के बारे में गलत नहीं बोलेंगे, है ना। गलत जानकारी है तो उसको हटा लेना अपने प्रोफाइल से। 3 चीजें रिमूव कर लेना अपने प्रोफाइल के ऊपर से: कॉमेडी, जोक्स, वीडियो, एंटरटेनमेंट। आपका प्रोफाइल के ऊपर से जो भी चीजें होगी वो हट जाएगी, ठीक है। जो भी गलत चीजें होगी वो हट जाएगी। अब आपका प्रोफाइल एकदम फ्रेश हो चुका है, ऑप्टिमाइज करने के लिए तैयार है। अब उसको हम एक बेहतरीन लुक देंगे, है ना, बेहतरीन ऑप्टिमाइज करेंगे। अब इंपॉर्टेंस क्या होती है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन की? आप एक दुकान खोलते हैं, है ना, आप एक दुकान खोलते हैं। दुकान खोलने के बाद आप कस्टमर ढूंढने के लिए सीधा जाते हैं, या फिर पहले दुकान खोलने के बाद उसको बढ़िया से डेकोरेट करते हैं, सामान लाते हैं, सामान को ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके बाद आप कस्टमर को ढूंढने के लिए जाते हैं? या पहले दुकान खोलने से पहले आप लोग जाते हो सीधा कि यार मैं दुकान खोल रहा हूँ, 1 महीने के बाद खोलूंगा, तू मेरे यहाँ से सामान लेने के लिए आना? ऐसे करते हो आप? या फिर आप खोल लेते हो तो बोलते भाई साहब मैंने यहाँ पे दुकान खोली है अपनी, आपको अच्छा लगे तो आप आ सकते हो हमारे यहाँ। आप पैम्पलेट बनवाते हो, टेम्पलेट बनवाते हो, आप डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करनी पड़ती है, दुकान खोलनी पड़ती है ना। तो जैसे आपका फिजिकल वर्ल्ड के अंदर, ऑफलाइन वर्ल्ड के अंदर आपका दुकान है ना, वैसे ही ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल है। 2 दुकान है, ठीक है। हम सभी लोग क्या करते हैं, जो बढ़िया होटल दिखता है ना वहां पे जाते हैं खाना खाने के लिए, हम सभी लोग जानते हैं। आपके एरिया के अंदर 2 होटल है। एक होटल है जहाँ पे पूरा गंद ही मचा है यार, वहां पे घुसते हो तो आपका मन करता है कि साला भागू यहाँ से, कैसे करके भागू मैं। वहां पे जीवन में एक बार जाओगे, दोबारा कभी नहीं जाओगे, क्योंकि वहां पे गंदगी है। उसके सामने जस्ट सामने एक अच्छा दुकान है, जहाँ पे एकदम बढ़िया सा डेकोरेट है, वहां पे परफ्यूम मारा हुआ है, पूरा बढ़िया लुक है दुकान का, बढ़िया लग रहा है। वहां पे आप एक बार जाओगे तो बोलोगे जीवन में हमेशा इसी दुकान में आऊंगा, इसी होटल के अंदर आऊंगा, है ना। तो ऐसे ही हमारा प्रोफाइल है। प्रोफाइल के ऊपर गंदगी भरा होगा, एक बार कोई प्रोफाइल बढ़िया इंसान आ जाएगा, दोबारा कभी आपसे बात करने की कोशिश नहीं करेगा, सीधा ब्लॉक मारेगा। और प्रोफाइल बढ़िया है तो एक बंदा एक बार आएगा तो आपको देखेगा, बार बार देखेगा, फॉलो कर लेगा आपको। तो अपने को प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करनी है। अब करना कैसे है? तो सबसे पहले डिलीट कर दिया आपने सारे कंटेंट, सारी जो निगेटिविटी चीजें वो डिलीट कर दिया। अब आएंगे हम प्रैक्टिकल चीजों की तरफ। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एंड ध्यान से हम 1 to 1 समझेंगे कि अपने प्रोफाइल के अंदर कौन कौन सी चीजें हमें ऑप्टिमाइज करनी पड़ती है। क्या मेरा प्रोफाइल सॉरी ये स्क्रीन विजिबल आप लोगों को? अगर विजुअल है तो टाइप विजुअल इन द चैट बॉक्स प्लीज। ओके, सो यहाँ पे कुछ लोगों ने अपना कारीगरी दिखाना स्टार्ट कर दिया, नो प्रॉब्लम बॉस। आप लोग बता दीजिए क्या मेरा स्क्रीन विजिबल आप लोगों को? ओके, थैंक यू सो मच। सबसे पहले हम समझते हैं इंस्टाग्राम के बारे में। उम्मीद करता हूँ आप लोग यूज करते होंगे, और नहीं करते हैं जिनको यूज करना नहीं आता है इंस्टाग्राम, बहुत आसान है यूज करना। उसके लिए आप यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हो, हाउ टू यूज इंस्टाग्राम अकाउंट। जिसका अकाउंट नहीं है आप लोग बना लीजिए, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 तरह के लोग हैं। एक तो ऑफलाइन वाले इंसान है जो ऑफलाइन काम करते हैं, लोगों के घर जा जा करके उनको बिजनेस के बारे में बताते हैं, लोगों से मिलके बताते हैं, तो आप लोग उसको भी कंटिन्यू करिए, है ना। आप उस चीज को भी कंटिन्यू करिए। और दूसरा, जो ऑनलाइन करने वाले लोग हैं, तो आपके लिए मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है सोशल मीडिया प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करना और अपने प्रोफाइल के ऊपर काम करना। अभी प्रशांत जी रिमूव मत करिए किसी को, भी रहने देते, अब कोई नहीं करेगा, कला करिए ना, मैंने बंद कर दिया। तो यहाँ पे हमें समझना है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। देखिए सबसे पहले अपने प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करने के लिए हम चलेंगे यहाँ प्रोफाइल के ऊपर। तो मैं दिखाता हूँ एक्चुअली मेरा प्रोफाइल किस तरीके से है एंड मेरा प्रोफाइल कैसा है।
सबसे पहले मैंने आपको कुछ चीजें रिमूव करने के लिए बोला था, लाइक आप मेरा प्रोफाइल चेक करेंगे विशाल एंटरप्रेन्योर, आप लोग फॉलो कर लीजिए। सबसे पहले आप हमारे टीम का पार्ट है तो सबसे पहले इसको फॉलो कर लीजिए, इस अकाउंट को, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगा, बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, जो भी प्रॉब्लम होगी आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो अपने बारे में, ठीक है। एंड यहाँ पे कंटेंट मिलेगा, डाउनलोड करके आप अपनी स्टोरी पे भी लगा सकते हो। अब देखो यहाँ पे ये मेरा प्रोफाइल है विशाल एंटरप्रेन्योर, विशाल शर्मा नाम से, ये मेरा यूजर नेम है। आप इंस्टा पे जाके ये सर्च करेंगे विशाल एंटरप्रेन्योर, तो मेरा प्रोफाइल आप लोगों को दिख जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमें समझना है प्रोफाइल के अंदर सबसे पहला चीज होता है हमारा प्रोफाइल पिक्चर, हमारा प्रोफाइल फोटो। लेकिन आप में से ज्यादातर लोग अपने प्रोफाइल के ऊपर किसका फोटो लगाते हो? शाहरुख खान का, सलमान खान का, अक्षय कुमार का, बजरंगबली का, है ना। तो देखिए लोग आपके साथ बिजनेस करेंगे शाहरुख खान के साथ, सलमान खान के साथ नहीं करेंगे। लोग हमारे साथ बिजनेस करेंगे, भगवान जी के साथ नहीं करेंगे, है ना। तो हमें अपने प्रोफाइल के ऊपर हमें अपनी फोटो लगानी है, आपका फोटो होना चाहिए, ओनली योर, आपके अलावा किसी और का कोई फोटो नहीं होना चाहिए। प्रोफाइल के ऊपर कई लोग क्या करते हैं कि अपना फोटो के साथ साथ 4-5 दोस्त है ग्रुप के अंदर, हमने ग्रुप फोटो लगा दिया। नो, ग्रुप फोटो नहीं लगाना। एक तो प्रोफाइल इतना छोटा सा दिखता है, वहां पे हमने ग्रुप फोटो लगा दिया, आप कौन हो पहचानेगा? कोई कैसे? कोई नहीं पहचान पाएगा। तो हमें शाहरुख खान, सलमान खान, अजय देवगन, काजोल, दीपिका पादुकोण, किसी का भी फोटो नहीं लगाना, अपने को लगानी है फोटो अपना खुद का। भाई मेरा प्रोफाइल अपना फोटो लगाऊंगा। गर्ल्स है जो अपना फोटो नहीं लगा सकते, कई लोग होते हैं, है ना, जो जिनको डर लगता है या फिर किसी भी प्रकार का। तो देखिए अगर आप ऑनलाइन बिजनेस के अंदर आ रहे हैं तो सबसे पहले तो इन थॉट से निकलना पड़ेगा अपने को, और ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो अपना फोटो रिवील करना पड़ेगा यार, है ना। मैं ये नहीं बोल रहा आप अपना फोटो डालिए वहां पे, बट एक प्रोफाइल पिक्चर अपना लगा लीजिएगा खुद का, ताकि लोग आपके ऊपर भरोसा करें, है ना। तो आप खुद का फोटो लगा लीजिए सबसे पहला। और जितने भी लोग हैं आपका सबसे पहले प्रोफाइल के ऊपर अपना फोटो होना चाहिए, बट कैसा फोटो होना चाहिए? आप कोई भी फोटो मत लगा दीजिएगा अपने। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, हमने सुना है ना। तो हमारा प्रोफाइल फर्स्ट इंप्रेशन होता है। लोग पहली बार आते हैं तो हमारा प्रोफाइल ही चेक करते हैं। आपने किसी को डीएम कर रखा, पहले आपका प्रोफाइल चेक करेगा। तो आपके प्रोफाइल के ऊपर एक थोड़ा सा प्रोफेशनल फोटो होना चाहिए। इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, इसके लिए अगर आपके घर में ब्लेजर रखा हुआ है, ब्लेजर पहन करके एक अच्छा सा फोटो ले लीजिए। सूट रखा हुआ है तो सूट पहन करके एक अच्छा सा फोटो ले लीजिए। बट अगर आपके गैलरी के अंदर ऑलरेडी कोई अच्छा सा पिक्चर है तो वो पिक्चर आप ले लीजिए। इस पिक्चर के अंदर बैकग्राउंड का आपको ध्यान रखना है। जैसे मेरा आप सिंपल बैकग्राउंड देख पा रहे हैं, तो आपका बैकग्राउंड सिंपल होना चाहिए, ठीक है। बैकग्राउंड आपका सिंपल होना चाहिए, बैकग्राउंड सिंपल एंड सोबर होना चाहिए, ठीक है। तो बैकग्राउंड आप रिमूव कैसे करेंगे? तो बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आपको एक वेबसाइट के ऊपर जाना है, ठीक है। मैं यहाँ से चलूंगा आपको, एक वेबसाइट है जिसका नाम है remove.bg, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इस वेबसाइट का, remove.bg। सो यहाँ पे remove.bg वेबसाइट पे जाना है, और remove.bg पे जाने के बाद सबसे पहला वेबसाइट आप ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। मैं बैकग्राउंड रिमूव करना आप लोगों को बता दे रहा हूँ। आपको फर्स्ट वेबसाइट ओपन करनी है, जस्ट वेट। ओके, सो जब आप ये वेबसाइट ओपन करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है अपलोड इमेज का। अपलोड इमेज के ऊपर आप क्लिक करेंगे, दोबारा अपलोड इमेज के ऊपर, एंड यहाँ से आप अपना एक फोटो ले लेंगे, ठीक है। लैपटॉप के अंदर मेरा फोटो है नहीं, आई डोंट नो, बट देख लेता हूँ एक बार, मिल जाए। टेलीग्राम वीडियो पिक्चर्स के अंदर हम चलते हैं, कैमरा, स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट डाउनलोड। कम चांस होगा मेरे लैपटॉप के अंदर मेरा पिक्चर, जस्ट वेट। ओके, ये रहा, बहुत फरा है। चलो मैं कोई भी पिक्चर ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको ले लेता हूँ, ये वाला, ठीक है। मैंने इसको अपलोड कर दिया यहाँ पे। कुछ नहीं करना, विद इन अ सेकेंड ये ऑटोमेटिक बैकग्राउंड को रिमूव कर देगा। विद इन अ सेकेंड ऑटोमेटिक मेरा बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, हालांकि ऐसी फोटो नहीं लगानी अपने प्रोफाइल के ऊपर, ठीक है, बट मेरे पास ये फोटो था, मैंने इसलिए अपलोड किया। तो ओरिजिनल फोटो भी आप देख सकते हो, ये मेरा ओरिजिनल फोटो आप यहाँ पे देखिए, ये ओरिजिनल फोटो था। अभी बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया, इसके लिए हमने मेहनत कितनी की? जीरो, कुछ भी नहीं किया। remove.bg के ऊपर गए, फोटो अपलोड किया, ऑटोमेटिक रिमूव कर दिया। डाउनलोड के ऊपर आप क्लिक करेंगे, आपका फोटो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है।
उम्मीद है समझ में आ गया आप लोगों को कि अपने बैकग्राउंड को कैसे रिमूव करना है। अगर आपके फोटो के अंदर अच्छी बैकग्राउंड है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको रिमूव करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मेरे फोटो के अंदर बैकग्राउंड सही है तो मुझे रिमूव करने की कोई जरूरत नहीं है। बट अगर आपके फोटो के अंदर बैकग्राउंड सही नहीं है तो बैकग्राउंड रिमूव कर लीजिए। बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद अब आपको कोई एक एप्लीकेशन के ऊपर जाना है, लाइक कैनवा, ठीक है, मैं वो भी बता दूं। कोई एप्लीकेशन के ऊपर जाइए, लाइक मैं यहाँ पे कैनवा ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। कैनवा के ऊपर आपको जाना है एंड कैनवा प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, प्ले स्टोर से कैनवा। और बहुत इंपॉर्टेंट टूल है ये, आपका बार बार काम आएंगे आपके बिजनेस के अंदर। तो इस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा। कैनवा पे जाने के बाद यहाँ पे कई सारी चीजें दिखेंगी आपको। सोशल मीडिया के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम का एक ऑप्शन दिखेगा। आप इंस्टाग्राम का कोई भी एक बैकग्राउंड ले सकते हो, ठीक है। या फिर आप गूगल पे डाउनलोड भी कर सकते हो बैकग्राउंड इमेज, ठीक है, कुछ भी कर लीजिए आप लोग। मैं यहाँ पे कोई भी फोटो एक बार लेकर के उस पे इमेज डाल करके बता देता हूँ, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल शोवर कोई बैकग्राउंड ले लेता हूँ सिंपल कलर में। जस्ट वेट, बैकग्राउंड पे हम क्लिक करेंगे। समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं आ रहा तो पूछ सकते हो। वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी यूट्यूब के ऊपर, वहां से भी आप देख लीजिएगा। बट समझना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, एक भी व्यक्ति लीव करके जाओगे, दोबारा ट्रेनिंग का मौका आपको नहीं मिलेगा इस टॉपिक के ऊपर। एंड आपका प्रोफाइल ऑप्टिमाइज नहीं हुआ तो हम सपोर्ट भी नहीं करेंगे। सो ये बैकग्राउंड फॉर एग्जाम्पल मुझे अच्छा लग रहा है, मैं इसके ऊपर अपने फोटो डालना चाहता हूँ। हम यहाँ पे जाएंगे अपलोड के ऊपर, ठीक है, आपको दिख रहा है अपलोड। फोन के अंदर लैपटॉप के अंदर सेम ही फीचर है, ठीक है। यहाँ पे आपको अपलोड का ऑप्शन दिख रहा है, आप अपलोड के ऊपर जाएंगे एंड यहाँ पे हमें अपने फोटो अपलोड करने हैं खुद के। जस्ट वेट, सो यहाँ अपलोड के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अपलोड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कई सारे फोटो जो पुराना है आपका आ जाएगा। मैं यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ एक फोटो जो अभी हमने डाउनलोड किया था। ये फोटो है, हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया एंड इस पे क्लिक करेंगे तो ये फोटो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। सो आप लोगों के सामने विजिबल है मेरा। नाउ यू कैन सी, कितना बढ़िया लग रहा है। ये हमारा हो गया, इसको अब हम डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। इसको हम डाउनलोड कर लेंगे एंड डाउनलोड करने के बाद आप इसको अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल के ऊपर लगा देंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में। प्रोफाइल पिक्चर से रिलेटेड एक एक डाउट क्लियर हो गया। यहाँ तक क्लियर है तो टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। यहाँ तक प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड अगर आपको चीजें क्लियर हो गई तो टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। एक एक डिटेल्स के अंदर हम जाएंगे, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट समझेंगे हम एक एक पॉइंट को बहुत अच्छा से, ठीक है। अब देखिए प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के अंदर जब भी आप अपना प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर लगाएं, पहला आपका प्रोफाइल खुद का होना चाहिए, दूसरा बैकग्राउंड प्लेन होना चाहिए। या बैकग्राउंड अगर आपका ऑलरेडी फोटो के अंदर अच्छा बैकग्राउंड है तो रिमूव करने की कोई जरूरत ही नहीं है ना। बट नहीं है बैकग्राउंड के अंदर अच्छा इमेज तो आप रिमूव करके आप आराम से ये वाला फोटो लगा लीजिएगा। तो प्रोफाइल पिक्चर आपका काफी बढ़िया हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं प्रोफाइल। अब आपका आता है सेकेंड चीज, आपका यूजर नेम। अब देखो यूजर नेम सर्चेबल होना चाहिए, यूजर नेम आपकी पहचान होती है। तो यहाँ पे यूजर नेम मुझे भी ऐसा थोड़ा लग रहा है कि मैंने यूजर नेम शुरू में, क्योंकि मेरे पास नॉलेज नहीं था, मैंने गलत यूजर नेम ले लिया। बट अब इसको मैं चेंज नहीं कर सकता, हर जगह मेरा ये प्रमोशन हो चुका है तो मैं इसको रहने देता हूँ, चेंज नहीं करूंगा। तो आप लोग देखिए, का नाम गौरव है तो डिजिटल गौरव कर सकते हो। आपका नाम गौरव है तो आप गौरव प्रेन्योर कर सकते हो। मेरा एंटरप्रेन्योर है ना, आप एंटरप्रेन्योर है, आप सिर्फ सिर्फ प्रेन्योर कर सकते हो, है ना। आपका नाम विशाल है तो डिजिटल विशाल कर सकते हो, है ना। तो आप देखिए अगर आपका सिंपल आपके नाम का यूजर नेम मिल जाता, लाइक आपका नाम विशाल है, मेरा नाम विशाल शर्मा है, तो विशाल शर्मा का अगर मिल जाता तो मैं ये नहीं लेता। बट मेरा नाम का यूजर नेम ऑलरेडी यहाँ पे डला हुआ था, इसलिए मैंने ये वाला यूजर नेम लिया। और यूजर नेम चेंज कैसे करना है, तो यूजर नेम चेंज करने के लिए मैं फोन से कनेक्ट कर लूँ क्या, आप लोग मुझे बताइए, लैपटॉप से ही समझा दूं। आपके लिए कौन सा ज्यादा फन रहेगा, फोन लैपटॉप? फोन लैपटॉप फटाफट चैट बॉक्स में बताइए। फोन, फटाफट लिख करके बता दीजिए, फोन लैपटॉप, फोन लैपटॉप, कुछ लोग लिख रहे हैं फोन। फोन, हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है ना, फोन से हम कनेक्ट करेंगे तो लोग इसे रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि लैपटॉप से ज्यादातर लोग नहीं यूज करते हैं इंस्टा वगैरह। चलो मैं कनेक्ट कर लिया मैंने, जस्ट गिव मी अ मिनट। मैं कनेक्ट कर रहा हूँ फोन से।
ओके। सो मैंने फोन से कनेक्ट कर लिया है एंड मैं फोन से ही बताता हूँ आप लोगों को कि फोन से आप लोग अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं एंड यहाँ से आप बहुत अच्छा से समझ जाएंगे चीजें, ठीक है। जस्ट वेट। ओके। सो स्क्रीन विजिबल होगा मेरा। देखिए हम जाएंगे सबसे पहले इंस्टाग्राम के ऊपर एंड ये रहा मेरा इंस्टाग्राम। अब देखो यहाँ पे हमें अपने इंस्टाग्राम ऑप्टिमाइज करने के लिए सबसे पहले हमने अपना प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर लिया, बहुत अच्छा से आपने समझ लिया कि आपको अपने प्रोफाइल कैसे ऑप्टिमाइज करना है। अब सेकेंड चीज आता है प्रोफाइल के बाद हमारा यूजर नेम, जो कि यहाँ पे विजुअल होगा आपको, ठीक है। यूजर नेम ऊपर में विजुअल होगा। इस यूजर नेम को बदलने के लिए आपको सबसे पहले क्लिक करना है एडिट प्रोफाइल के ऊपर, ठीक है। आपको दिख रहा होगा नीचे एडिट प्रोफाइल, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कई सारा फीचर्स आ जाएगा जो हम सभी लोगों को एडिट करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे हमारा आ रहा है यूजर नेम, ठीक है। हमारा यूजर नेम यहाँ पे आ रहा है, तो इस यूजर नेम को आपको चेंज करना है। लाइक डिजिटल विशाल मिल रहा है आपको तो डिजिटल विशाल लिख सकते हो। जैसे मेरा नहीं मिलेगा, मेरा ऑलरेडी किसने ले रखा है, तो यहाँ पे अगर आपके नाम का यूजर नेम मिल जाएगा तो आपका यहाँ पे और ब्लू टिक ऊपर में दिख रहा है ना आपको, टिक दिख रहा होगा। 1 मिनट में दोबारा दिखाता हूँ। ओके। सो डिजिटल विशाल मिल जाएगा, तो यहाँ पे मिल रहा है टिक में, 1 मिनट लग जाएगा मेरा आई थिंक, नहीं। सो डिजिटल विशाल आपका मिलेगा तो आपको ऊपर में टिक का ऑप्शन आ जाएगा डिजिटल विशाल। यहाँ पे देख रहे हो द यूजर नेम डिजिटल विशाल इज नॉट अवेलेबल लिख दिया, तो मेरा नहीं था अवेलेबल, इसलिए मैंने विशाल एंटरप्रेन्योर यूज किया। आप देख लीजिए अगर आपके नाम का अवेलेबल हो तो आप अपना नाम से, आपका जो भी नाम है, आपके पास गौरव को है सर, आपके पास कौन सा मोबाइल है सर, छोड़िए कौन सा मोबाइल है, नॉलेज के ऊपर फोकस करते हैं ना। तो हमें क्या करना है, अपने यूजर नेम के ऊपर फोकस करना है। यूजर नेम आपको अपना खुद का होना चाहिए, और खुद का नहीं तो डिजिटल प्रीन्योर, ठीक है। ऐसा करके आप अपना यूजर नेम लगाइए, बट एकदम सिंपल होना चाहिए, कोई ज्यादा अंडरस्कोर वगैरह नहीं करना। हम लोग क्या करते हैं कि विशाल अंडरस्कोर कुमार अंडरस्कोर शर्मा ऐसे करके हम लोग करते हैं, तो ये प्रोफाइल सर्चेबल नहीं होता, लोग सर्च करके इजिली आपको फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, तो ये आपका यूजर नेम बेकार हो जाता है ना। तो सिंपल एंड सोबर यूजर नेम आपका होना चाहिए, इतना मैटर नहीं करता, बट आप लोगों को सही रखना है अपना यूजर नेम, ठीक है। देन आपको अपने नाम के ऊपर फोकस करना है, जो आपका नाम है डिस्प्ले के ऊपर विजिबल होगा। लाइक मेरा यहाँ पे विशाल शर्मा दिख रहा है आपको, ठीक है। विशाल शर्मा के साथ साथ यहाँ पे एक चीज और मेरे नाम के अंदर दिख रहा है, ऑनलाइन बिजनेस एंड मार्केटिंग। अब देखो ये ऑनलाइन बिजनेस एंड मार्केटिंग का फायदा क्या भाई सब, कि कोई भी इंसान अगर इंस्टा के ऊपर विशाल शर्मा सर्च करेगा तो भी मेरा नाम आएगा, कोई भी इंसान ऑनलाइन बिजनेस सर्च करेगा तो भी मेरा आएगा, कोई इंसान मार्केटिंग सर्च करेगा तो भी मेरा नाम आएगा। मतलब ये मेरे नाम का कीबोर्ड है, ऑनलाइन ऑनलाइन बिजनेस एंड मार्केटिंग। तो आपको अपने नाम का कीवर्ड लगाना है। कीवर्ड आप लगा सकते हो सेम ऑनलाइन बिजनेस एंड मार्केटिंग लगा सकते हो, कॉपी भी कर सकते हो। अगर आप स्पेशलिस्ट है किसी चीज के अंदर तो आप वो भी कर सकते हो। लाइक मैंने पहले कर रखा था डिजिटल नेटवर्किंग एक्सपर्ट, डिजिटल नेटवर्कर एक्सपर्ट, बट अभी मैंने ऑनलाइन बिजनेस एंड मार्केटिंग लगा दिया है। तो अब इसको एडिट कैसे करेंगे, यहाँ पे एक चीज आपको दिख रहा होगा मेरे नाम के अंदर, और ये चीज मेरा बोल्ड है ना, बोल्ड में दिख रहा होगा। आप किसी और व्यक्ति का देखेंगे तो आपको नॉर्मल में दिखेगा, मेरा बोल्ड में दिख रहा है। लाइक मैं यहाँ पे चलता हूँ, हमारे टीम ग्रूमर का ऑफिशियल पेज है, इसको भी आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पे भी आपको चीजें बोल्ड में दिख रहा है ना। कोई और प्रोफाइल हम ले लेते हैं, जस्ट वेट, मैं यहाँ से चलता हूँ। इनकी आईडी हम एक बार चेक कर लेते हैं, इनका भी बोल्ड है। तो आपको अपना प्रोफाइल बोल्ड करके रखना है, क्योंकि बोल्ड करके रखने से क्या होता है, अरे यार कैसा कैसा प्रोफाइल, डिजिटल फाइद, ये भी हमारे टीम मेंबर ही है शायद। देखो इनका नाम सिंपल लिख रहा है मोहम्मद फाइद, है ना, बोल्ड नहीं है। तो नाम हमें बोल्ड करना है, तो बोल्ड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है अपने क्रोम ब्राउजर के अंदर, है ना। सर अगर आपको विजिबल नहीं है तो प्लीज अपना नेटवर्क चेक करिए, मेरा जाना है। एंड क्रोम ब्राउजर के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है फॉन्ट बोल्ड। जैसे आप फॉन्ट बोल्ड टाइप करेंगे, ठीक है, आपको सबसे पहला वेबसाइट ओपन कर लेना है, और यहाँ पे जो भी आपको बोल्ड करना है नाम डाल सकते हो। लाइक मुझे बोल्ड करना है विशाल शर्मा, साथ ही मैंने डाला था मेरा ये फ्लैश था, देन मेरा था
डिजिटल बिजनेस एंड मार्केटिंग। ये मैं एक बार पूरा कॉपी करूंगा। आप देखो यहाँ पे कई प्रकार के बोल्ड होकर के आगे, जो भी आपको सही लगे आपके अकॉर्डिंग, मैं इसको सीधा एक बार कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा। अब देखो यहाँ पे पेस्ट करने के लिए क्या करना है, दोबारा एडिट प्रोफाइल के ऊपर आप क्लिक करेंगे। एडिट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे नाम है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जो पुराना होगा उसको आप हटा दोगे और इसको हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो ये मेरा देख रहे हो आप, विशाल शर्मा डिजिटल बिजनेस एंड मार्केटिंग आ गया, जो मेरा पहले था। तो इस तरीके से हम लोग अपना नाम को एडिट कर लेंगे। फॉन्ट कैसे बोल्ड करना है ये भी आपने सीख लिया कि आप अपने फॉन्ट को कैसे बोल्ड कर सकते हैं। आई थिंक यहाँ तक आपका कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट जो हमें चीज एडिट करने की आता है वो है हमारा यूजर नेम। ये यूजर नेम आपको दिख रहा होगा, है ना, ये मेरा यूजर नेम आपको दिख रहा होगा। तो यूजर नेम के अंदर मैंने क्या क्या चीजें डाल रखा है, सबसे पहले डिजिटल एंटरप्रेन्योर मेरा है, ये आपको दिख रहा होगा। बिजनेस कंसल्टेंट, ट्रेनर, लीड जनरेशन एक्सपर्ट, फाउंडर ऑफ टीम ग्रोमर ऑफिशियल, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट योर ऑनलाइन जर्नी विद अस। अब यहाँ पे मैंने खुद के बारे में बता रखा है। यूजर नेम का एक रूल होता है, एंड रूल ये है यूजर नेम का कि जब भी आप यूजर नेम ऐड करें, यूजर नेम के अंदर बेसिकली आपको बताना पड़ता है हु आर यू, आप कौन है, आप लोगों की कैसे मदद करते हैं। दो चीजें, हु आर यू, आप कौन है, आप लोगों की कैसे मदद करते हैं, लोग आपके साथ कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। बेसिकली हमें 3 सवालों का जवाब देना है अपने यूजर नेम के अंदर। आप कौन है, लोगों की कैसे मदद करते हैं, सॉरी बायो के अंदर आप कौन है, आप लोगों की कैसे मदद करते हैं, और लोग आपके साथ कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। आपको अपने बायो के अंदर ये चीजें डालनी होती है, ठीक है। तो मेरे बायो के अंदर बेसिकली इन्हीं 3 सवालों का जवाब दिया हुआ है, जो आपको डिस्प्ले पे विजिबल है। मैं दिखा देता हूँ। देखो सबसे पहले हु आर यू, डिजिटल एंटरप्रेन्योर, बिजनेस कंसल्टेंट, ट्रेनर, लीड जनरेशन एक्सपर्ट मैं हूँ, ठीक है। लोगों की कैसे मदद करता हूँ, तो ये मेरा प्रोफाइल है, ठीक है। मेरे साथ लोग कैसे कनेक्ट हो सकता है, ये मेरा प्रोफाइल का लिंक है। लोग सीधा इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, जस्ट वेट। लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पहुंच जाएंगे डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप के ऊपर, कोई भी नंबर से पहुंच सकता है। एंड ये मेरे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, हेलो सर आई वांट टू नो अबाउट योर बिजनेस। सीधा ये क्लिक करेंगे, मेरे पास मैसेज आ जाएगा, ठीक है। हेलो सर आई वांट टू नो अबाउट योर बिजनेस। तो मेरे साथ लोग ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएंगे और लोग मुझे डायरेक्टली मैसेज कर देंगे कि मैं आपके बिजनेस के बारे में जानना चाहता हूँ। सो ये आपको प्रोफाइल के ऊपर खुद का बनाना कैसे है, तो खुद का जब भी आप बनाओगे हिंदी में बोलो। सर हिंदी में मतलब होता है सर मैं आपके बिजनेस के बारे में जानना चाहता हूँ, है ना। तो आपको अपने प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करने के लिए ध्यान देना है। आप अपने बायो के ऊपर आप लिखेंगे अपने बारे में कि आप कौन है, एंड लोगों की कैसे मदद करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लोग आपके साथ कैसे कनेक्ट हो सकता है। तो आप भी सेम कॉपी कर सकते हो। डिजिटल एंटरप्रेन्योर सबके लिए सेम है, राइट। बिजनेस कंसल्टेंट आप भी कॉपी कर सकते हो। ट्रेनर एंड लीड जनरेशन एक्सपर्ट, अगर आप ट्रेनिंग देते हो, अच्छा लोगों की हेल्प करते हो, तो आप ट्रेनर भी डाल सकते हो। लीड जनरेशन एक्सपर्ट आपके प्रोफाइल पे दिखना चाहिए कि वाकई आप लीड जनरेशन अच्छा कर लेते हो, है ना। तो ये सारी चीजें आप ऐड कर सकते हो अगर आप में अंदर है क्वालिटी। अदरवाइज आप ग्राफिक डिजाइनिंग अच्छा कर लेते हो तो ग्राफिक डिजाइनर लिख सकते हो। आप वीडियो मार्केटिंग अच्छा कर लेते हो तो कंटेंट क्रिएटर लिख सकते हो, राइट। मैं आसिफ जी का प्रोफाइल आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आसिफ एंटरप्रेन्योर, ये हमारे आसिफ जी की प्रोफाइल है। एक बार हम इनके प्रोफाइल को भी विजिट करके देख लेते हैं। जस्ट वेट, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है। ओके, सो ये हमारे आसिफ जी का प्रोफाइल है। आसिफ जी की भी प्रोफाइल के अंदर आप देखेंगे तो फोटो इनका खुद का लगा हुआ है, नाम है डिजिटल मार्केटिंग एंड ट्रेनर, इन्होंने लिख रखा है अपने नाम के साथ कीबोर्ड। उसके बाद डिजिटल एंटरप्रेन्योर, बिजनेस कंसल्टेंट, 6 फिगर अर्नर, डिजाइनिंग एक्सपर्ट, राइट। तो इन्होंने क्या लिख रखा है अपने बारे में, डिजिटल एंटरप्रेन्योर सबके लिए बेसिक है, बिजनेस कंसल्टेंट बेसिक है। इन्होंने 6 फिगर अर्नर लिख रखा है। अगर आपकी इनकम 1 लाख क्रॉस किया है तो 6 फिगर अर्नर भी लिख सकते हो, राइट। डिजाइनिंग एक्सपर्ट, ये डिजाइनिंग अच्छे करते हैं इसलिए डिजाइनिंग एक्सपर्ट। एंड इन्होंने अपना गूगल फॉर्म दे रखा है कि आप मेरा गूगल फॉर्म फिल कर सकते हो। इस तरीके से इन्होंने अपना प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर रखा है। तो आपको भी अपने प्रोफाइल के अंदर बेसिकली ध्यान देना है कुछ चीजों के ऊपर कि आप कौन है, ठीक है, लोगों की कैसे मदद करते हैं। तो इसके लिए आप सीधा लिख सकते हो बिजनेस कंसल्टेंट, ठीक है। उसके बाद आप लोगों की कैसे मदद करते हैं, तो इसके लिए हेल्पिंग पीपल टू मेक मनी ऑनलाइन लिख सकते हो सीधा। हेल्पिंग पीपल टू मेक मनी ऑनलाइन, हेल्पिंग यूथ टू अर्न मनी ऑनलाइन, है ना। अब ये हिंदी में नहीं लिखना, लोगों की मदद करता हूं पैसे कमाने में,
लोगों की मदद करता हूँ लाइफ में ग्रो करने के लिए। थोड़ी सी हमें इंग्लिश को भी कंबाइन करके चलना पड़ेगा, क्योंकि फिर वही बात आ जाती है बाबा वाला कि आप दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है, तो हमें दुनिया को नहीं बदल सकते, हम खुद को बदल सकते हैं, है ना। दुनिया अगर इंग्लिश सुनना पसंद करती है तो हम इंग्लिश सुनने वालों की दुनिया से थोड़ी भगा सकते हैं। अंग्रेज को भगा दिया, अब इंग्लिश तो ट्रेंड बन चुका है ना, तो इंग्लिश को हम थोड़ा बहुत लेक मैनेज करके चलना पड़ेगा ना। फिर इंस्टा पर लाइन को बोल्ड कैसे करें, फिर अभी वही बताया कैसे बोल्ड करेंगे, है ना। तो आप लिखेंगे हेल्पिंग पीपल टू मेक मनी ऑनलाइन, हेल्पिंग पीपल टू अर्न मनी ऑनलाइन, अपने बायो के अंदर आप लिखेंगे सीधा बिजनेस कंसल्टेंट, ठीक है, हेल्पिंग पीपल टू मेक मनी ऑनलाइन। उसके बाद डीएम मी, या फिर आप लिख सकते हो व्हाट्सएप मी, या फिर आप फिल दिस फॉर्म। इस प्रकार से आप अपना बायो बनाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को? अगर समझ में आ गया तो टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। फिर प्रोफाइल पर लिंक कैसे बना दे, फिर उसकी वीडियो बना दूंगा। एक्चुअली मैंने कैसे बनाया था अभी वो भी मुझे ध्यान में नहीं है, ठीक है, तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। और ऐसा भी आप लिंक बना सकते हैं आप लोग, जैसे गूगल फॉर्म का आप लिंक बना सकते हैं, ये मेरे डायरेक्टली व्हाट्सएप का लिंक है ना, तो आप गूगल फॉर्म का भी लिंक बना सकते हैं कि लोग आपके साथ डायरेक्ट गूगल फॉर्म के ऊपर कनेक्ट हो जाए। गूगल फॉर्म वाला कितने लोग अभी सीखना चाहता है? ये रहा बाजितपुर काइजू बिहार। गूगल फॉर्म के बारे में कितने लोग सीखना चाहता है? गूगल फॉर्म का लिंक मैं आपको अभी बता दूंगा। जैसे गूगल बोला मेरा ये गूगल ऑन हो गया, है ना। पर अच्छा चीज है, फोन से पूछो कुछ भी, हेलो गूगल, तुरंत ऑन हो जाता है ये। और फिर जो भी सवाल पूछना है आप आराम से पूछो इससे। लिंक कैसे बायो में लगाते हैं? ओके, लिंक लगाना मैं बता देता हूँ लिंक कैसे लगता है। मैंने गूगल कहीं बना रखा है सर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, आपने बना रखा है। अब देखो लिंक कैसे लगाते हैं, कई लोग लिंक लगाते हैं परेशान हो जाते हैं कि सर लिंक तो हमारा विजिबल ही नहीं है। देखो कभी भी आपके इंस्टाग्राम के ऊपर लिंक आपके बायो के अंदर नहीं लगता है। जब भी आप अपने इंस्टाग्राम के ऊपर लिंक लगाएंगे, आपको लिंक लगाना पड़ेगा अपने वेबसाइट वाले जगह के ऊपर। यहाँ पे दिख रहे हो आप, बायो है मेरा, इसके अंदर लिंक नहीं लगेगा मेरा, यहाँ पे मेरा वेबसाइट के अंदर लिंक लगेगा, ठीक है। जैसे ये टीम ग्रूम अंडरस्कोर ऑफिशियल मेरा ही है, तो मुझे अपने वेबसाइट के ऊपर लिंक लगाना पड़ेगा। एंड वेबसाइट का फीचर तो यहीं पे दिख नहीं रहा, जस्ट वेट, नेम यूजर नेम बायो, जस्ट वेट, कैटेगरी कंटेंट, वेबसाइट का लिंक तो यहीं पे आता था, एडिट हो गया। जस्ट वेट मैं बता देता हूँ, सेटिंग फिर देखना पड़ेगा। किसी को पता है क्या ऑप्शन में? ईमेल, फोन, अपने पूरा का पूरा डैशबोर्ड ही चेंज हो गया। जस्ट वेट गाइस, लिंक ये तो सॉरी दिया हुआ है यार, लिंक मेरे सामने दिया हुआ है, मैं ध्यान ही नहीं दे रहा था देखो यहाँ पे तो सीधा दिया हुआ, जस्ट वेट, ये रहा कर्सर का, ये रहा, देखो यहाँ पे लिंक लिखा हुआ है ना। सॉरी, पहले वेबसाइट लिखा हुआ था इसलिए मैं कंफ्यूज हो रहा था। पहले वेबसाइट लिखा हुआ था, अभी लिंक लिखा हुआ है। ये लिंक है ना, सीधा आप लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे लिंक डालने का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। जो भी लिंक आपको डालना है आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, जो भी लिंक आपको डालना है आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो मेरे सामने था बट कंफ्यूज हो रहा था क्योंकि पहले वेबसाइट लिखा हुआ था, तो अभी लिंक लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ से आप लोग लिंक डाल सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे कोशिश करेंगे बायो के अंदर लिंक डालने का, तो बायो के अंदर लिंक काम नहीं करता है, ठीक है। आपके बायो के अंदर लिंक वर्क नहीं करेगा, बायो नॉर्मल होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे बायो मेंटेन करना अपना ना। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे कुछ चीजें और है। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है हमारा, जो ये आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं हाईलाइट। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हाईलाइट्स। अब अपने को हाईलाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके ऊपर हमें काम करना है, क्योंकि हाईलाइट एक ऐसी चीज होती है जिसको अगर आपने बढ़िया से ऑप्टिमाइज कर रखा है, तो हर बंदा जो आपके प्रोफाइल के ऊपर आएगा वो इसी चीज से अट्रैक्ट होता है आपकी तरफ, इसी चीज से अट्रैक्ट होता है आपकी तरफ। तो आपका 80% जो रोल प्ले करता है, आपका हाईलाइट रोल प्ले करता है लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करने में, आपके बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट करने में। तो हाईलाइट बहुत अच्छा करना है। अब हाईलाइट के लिए कुछ रूल है,
रूल क्या ध्यान में रखना है कि जब भी आप लोग हाईलाइट बनाए, हाईलाइट के ऊपर आपका कवर पिक्चर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपका कवर पिक्चर आपके हाईलाइट के ऊपर होना चाहिए। कई लोग सीधा ऐसे ही नॉर्मल हाईलाइट बना करके डाल देते हैं, है ना। तो आपके हाईलाइट के ऊपर आपका खुद का कवर पिक्चर होना चाहिए। जैसे ये मेरा आप लोगों को दिख रहा है हाईलाइट, तो मैंने यहाँ पे जो भी हाईलाइट डाल रखा है, जैसे मेरे यहाँ पे माई अर्निंग का हाईलाइट आप लोगों को दिख रहा है, क्या माई अर्निंग। टीम अर्निंग का हाईलाइट आपको दिख रहा है, तो टीम अर्निंग यहाँ पे, ट्रेनिंग, टीम अचीवमेंट्स, देन लव। अब ये लव सब वो नहीं है, मेरा एक्चुअली रूम का है, ठीक है। राजगीर ट्रिप का है। देन लवली फीडबैक, हमारा बुक लवर बुक रीड करता हूँ उसका है। तो मैंने यहाँ पे 5 हाईलाइट डाल रखा है। अब आपको कौन कौन से हाईलाइट डालना है? सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट है आप लोगों को माई अर्निंग, खुद की अर्निंग का हाईलाइट तो आप लोगों को बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आपकी खुद की अभी तक 10 BUSD की इनकम हुई है, बना दो हाईलाइट। 20 की हुई है, बना दो हाईलाइट। खुद की हाईलाइट्स बनानी बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने खुद के साथ साथ आपकी टीम के अंदर लोगों की अर्निंग हो रही है वो भी बनाना। अब टीम का मतलब ये नहीं है कि आपके नीचे वाले लोगों का ही आप हाईलाइट बनाएंगे। टीम ग्रोमर के अंदर यहाँ पे देखो कितने सारे इनकम प्रूफ आपके पास पड़े हुए हैं, और ये सारे के सारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर से पिक्चर डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद इन में से 8 10 15 लोगों का हाईलाइट आप बढ़िया से म्यूजिक डाल करके अपना बनाइए। कैसे बनाना है मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो इन लोगों का हाईलाइट्स आप बना करके अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल के ऊपर आपको प्रमोट करके रखना है। बहुत सारे लोग हैं, इन लोगों का हाईलाइट आपको बनाना है। टीम अर्निंग के अंदर फोर्सेज करने वाले हमारे टीम के मेंबर के लोगों की हाईलाइट आपको बनानी है, ठीक है। तीसरा चीज है ट्रेनिंग, मस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेनिंग। अब देखो कोई भी बंदा वैसे इंसान के साथ ज्वाइन करना चाहता है जहां पे सिखाया जा रहा हो कि काम कैसे करना है, तो ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके हाईलाइट के अंदर। तो आपको ट्रेनिंग की भी हाईलाइट्स बनानी है। 3 हाईलाइट कंपलसरी है, हर एक बंदे को लगाना है। पहला माई अर्निंग, माई टीम अर्निंग, ट्रेनिंग, 3 चीजें। बाकी आप अपना लाइफस्टाइल को दिखाइए। आप बहुत अच्छा रेस्टोरेंट के अंदर जाते हो, हाईलाइट बनाओ लाइफस्टाइल। आप बहुत ज्यादा ट्रेवल करते हो, हाईलाइट बनाओ लाइफस्टाइल, है ना। तो अब जो भी चीजें करते हैं आपको अपनी हाइलाइट्स बनानी है। आप अपना हाईलाइट बना लीजिए। और हाईलाइट बनाना कैसे है? तो देखो यार, ये हाईलाइट बनता है बेसिकली आपने अभी तक जो स्टोरी लगाए, स्टेटस लगाया है ना इंस्टा के ऊपर, उन्हीं चीजों से आपका हाईलाइट बनता है। उन्हीं चीजों से आपका हाईलाइट बनता है। देखो मैं सिखाता हूँ हाईलाइट कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आप जब इंस्टाग्राम ओपन करेंगे तो आपके इंस्टा के ऊपर एक न्यू का ऑप्शन होगा, ठीक है। न्यू के ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जब आप न्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो अभी तक आपने जितने भी स्टेटस, जितने भी स्टोरी लगा रखा है इंस्टाग्राम के ऊपर, ये सारे के सारे स्टोरी आ जाएंगे, ठीक है। आज तक आपने जितने भी स्टेटस लगाया इंस्टा के ऊपर वो सारे के सारे स्टेटस आ जाएंगे। तो यहाँ से आपको कुछ स्टेटस ले लेना है। लाइक मैं यहाँ पे अपना खुद का ले लेता हूँ, मैं 5-7 स्टेटस ले लेता हूँ जिसके अंदर अब मैं हूँ, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे बना देता हूँ मी, या फिर मैं पर्सनल करके बनाता हूँ। अब देखो यहाँ पे नाम हमें डालना है, यहाँ पे नाम डालना है। तो मैं यहाँ पे अपना खुद का नाम करके पर्सनल करके या फिर मी करके मैं ये कुछ बना देता हूँ। अब ये मेरा खुद का है, देखो फोटो मेरा है, बट ये फोटो मुझे यहाँ पे एक बढ़िया सा इसका कवर पिक्चर डालना है। तो कवर पिक्चर कैसे बनाएंगे? कवर पिक्चर बनाने के लिए अगेन हम चलेंगे कैनवा के ऊपर। आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा। कैनवा के ऊपर हम दोबारा चलेंगे अपना बनाने के लिए। कैनवा के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे सोशल मीडिया लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। सोशल मीडिया के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम लिखा दिख रहा है, आप क्लिक करेंगे इंस्टाग्राम के ऊपर। देन आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम पोस्ट स्क्वायर लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। आपके सामने कई सारे ऑप्शन आ रहा है, बट आपको ब्लैंक पेज लेना है। यहाँ पे क्या लिखा है? क्रिएट ब्लैंक। तो हमें एक ब्लैंक पेज ले लेना है। मैंने यहाँ पे ब्लैंक पेज ले लिया। अब हम इसका मान के चलो मुझे बैकग्राउंड ना कोई अच्छा सा कलर में रखना है, कोई अच्छा सा कलर। अब देखो ये जो आपका बैकग्राउंड का कलर होना चाहिए, हाईलाइट का कैसा होना चाहिए? आपके बैकग्राउंड का कलर हाईलाइट का होना चाहिए। मैं इसको तब तक सेव कर देता हूँ। आपके बैकग्राउंड का हाईलाइट कलर होना चाहिए आपके पोस्ट से मिलता जुलता होना चाहिए। जैसे ये सब मैंने पोस्ट बनाया खुद से, तो ये मैंने पोस्ट बनाया तो मेरा ये बैकग्राउंड का जो कलर है ये थोड़ा सा येलोश टाइप में है, येलो कलर में है। और मैंने सेम टाइप में ये मैंने अपना पूरा हाईलाइट दे रखा है। तो इस टाइप में देने से अच्छा लग रहा है देखने में। तो आप पोस्ट डालते हो उस कलर में कर सकते हो, या फिर आपका प्रोफाइल पिक्चर का जो कलर होगा ना,
प्रोफाइल पिक्चर का जो कलर होगा उस कलर के अंदर आप अपना हाईलाइट बना सकते हो। और कलर आंख में गड़ना नहीं चाहिए। कई कलर ऐसे होते हैं ना जिनको देखने से आंख दर्द करने लग जाता है, तो ऐसे कलर नहीं होने चाहिए। जैसे रेड, पूरा रेड है, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आंख दर्द करने लग जाता है। ग्रीन, पूरा ग्रीन के ऊपर ध्यान से देखोगे तो आंख दर्द करने लग जाता है। तो हमें पूरा ऐसा कलर नहीं, डीप कलर नहीं, लाइट कलर डालना है। तो मैं यहाँ पे फिदा कोई भी कलर ले लेता हूँ। फिदा आप इसके ऊपर टैप करेंगे। टैप करने के बाद यहाँ पे रिप्लेस का आइकॉन दिख रहा है, आपको रिप्लेस के ऊपर क्लिक करना है। जब आप रिप्लेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बैकग्राउंड दिखेगा, आपको क्लिक करना है बैकग्राउंड के ऊपर, ठीक है। जब आप बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास, ऐसा यहाँ पे, ठीक है। ग्रेडियंट के अंदर आपको जाना है, ग्रेडियंट के अंदर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ग्रेडियंट के अंदर कई सारे कलर ऑप्शन आपको दिखेंगे। तो मेरे को मान के चलो ये अच्छा लग रहा है तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। ये मेरा बैकग्राउंड कलर आ चुका है। अब मुझे इसके ऊपर से, मेरा पर्सनल है तो मैं इस प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करूंगा। इस पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे एलिमेंट के ऊपर क्लिक करूंगा। एलिमेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे सर्च बॉक्स में सर्च करूंगा, लाइक मान के चलो कि अभी आपने इनकम का बनाया है तो मैं यहाँ पे अर्निंग सर्च करूंगा। अर्निंग सर्च करेंगे तो यहाँ पे कई सारे अर्निंग का आ जाएगा, आपको जो भी अच्छा लगता है आप वो ले लीजिए। देखो यार मेरा प्रीमियम है तो मेरे लिए सारा फ्री है, बट आपका बेसिक रहेगा, फ्री रहेगा। तो आपके लिए मतलब कुछ फ्री रहेगा, कुछ के लिए आपको फ्री तो हालांकि सब रहेगा बट उसमें लोगो आ जाएगा इंस्टा का, कैनवा का, तो अच्छा नहीं लगता देखने में। तो आप देख लीजिएगा, फ्री वाला यूज कर लीजिएगा। लाइक ये सब मैं इसको यूज कर लेता हूँ। मैंने इसको बना दिया, ठीक लग रहा है देखने में। इसको हम कर लेंगे सेव। अब ये हमारा हो चुका है सेव। लाइफ में बस एक ही बार ये करना है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के लिए, ठीक है। आएंगे इंस्टाग्राम के ऊपर, ये जो मेरा हाईलाइट है इस पे आप क्लिक करके रखोगे, ठीक है। दबा करके इसको रखोगे, जैसे आप कॉपी करते हो तो किसी चीज पे क्लिक करके रखते हो, वैसे ही आप क्लिक करके रखेंगे। एडिट हाईलाइट के ऊपर क्लिक करेंगे, एडिट कवर के ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ आपको एडिट कवर दिख रहा है, आपको क्लिक करना है एडिट कवर के ऊपर। उसके बाद आपको क्लिक करना है ये जो गैलरी वाला ऑप्शन दिख रहा है उसके ऊपर। देन ये जो है मेरा बना हुआ यहाँ पे आ गया, मैं इसको ले लेता हूँ एंड डन। अब ये देखो मेरा पर्सनल जो है इसको मैं बोल्ड करना चाहता हूँ, तो जाएंगे फॉन्ट बोल्ड वेबसाइट के ऊपर। ये हम ऑलरेडी यहाँ पे हम आ चुके हैं। फॉन्ट बोल्ड वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे हम टाइप करेंगे पर्सनल, कॉपी करेंगे इसको। देन आपको दोबारा आना इंस्टा के ऊपर, यहाँ पे पेस्ट कर देना है, डन। नाउ माय हाईलाइट इज रेडी। ये मेरा हाईलाइट जो है वो रेडी हो चुका है और देखने में कितना अच्छा लग रहा है, सब एक कलर में आ रहा है ना। हाईलाइट ये मेरा रेडी हो चुका है, पर्सनल का भी। सो इसके अंदर आपको विजिबल होगा मेरा फोटो वगैरह। तो इस प्रकार से आपको हाईलाइट बनाना है, बट हाईलाइट बनाने में आपको यही ध्यान रखना है कि हाईलाइट आपका वही चीज का बनेगा जो आपने अभी तक अपना स्टोरी लगाया है। जो अभी तक आपने अपने स्टोरी लगाए हैं उसी चीज का हाईलाइट बनेगा। तो आपको हाईलाइट फॉर एग्जांपल अर्निंग का लगाना है तो सबसे पहले आज पूरा अर्निंग प्रूफ डाल दीजिए। 10 लोगों का इनकम प्रूफ डालिए टीम का, तो टीम अर्निंग का आपका हाईलाइट बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप 10 लोगों की अर्निंग प्रूफ इसके अंदर डाल दीजिए। अब खुद का आपका बैनर 8-10 बना हुआ है तो आप अपना बैनर डाल दीजिए, आपका खुद का हो जाएगा, है ना। आपका अपना खुद का अर्निंग प्रूफ हो जाएगा। उसके बाद ट्रेनिंग की डालनी है तो रोज हमारी ट्रेनिंग होती है तो बैनर आपको मिल जाया करेगा, उस बैनर को लगाइए जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे माई अर्निंग के अंदर आप क्लिक करेंगे तो मेरा अर्निंग आपको दिख रहा है। एक दिन के अंदर 1,48,000 का हुआ था वो है, एक दिन के अंदर 17,000 का हुआ था वो है, 12,500 का वो था वो है, 13,000 वाला है। दिन मेरा 5500 सिंगल डे के अंदर 800, उस एक दिन पहले टोटल 25,000 3 दिनों के अंदर, 12,800 एक दिन का, 4,000 एक दिन का, 4,000 एक दिन का, 5,000 एक दिन का, 6400 एक दिन का, 9,600 एक दिन का, 14,500 एक दिन का, 13,500 एक दिन का। देन ये मेरा 13,400 एक दिन का, 36,000 इन सिंगल डे। उसके बाद मेरा ये तकरीबन 99,000 99,000 रुपए मेरी एक सिंगल डे के अंदर इनकम होती है वो है। 1,84,875 मेरा सिंगल डे का इनकम हुआ था वो है। 29,580 सिंगल डे का इनकम हुआ था वो है। 6,900 रुपए सिंगल डे का अर्निंग हुआ था वो है। तो यहाँ पे मैंने अपनी बड़ी बड़ी इनकम प्रूफ डाल रखा है, हालांकि पुराना इनकम प्रूफ भी है
तो अभी मैंने डिलीट किया था पुराना वाला और अपना नया वाला ऐड ऑन किया, ठीक है। टीम अर्निंग के अंदर आप जाएंगे तो एक दिन के अंदर मनक लोधी का था 27,000 का वो है, रुपेश जी का 5500 का है, आसिफ भाई का 27,000 का है। देन अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले हरिओम वगैरह का जो भी इनकम हुआ था सिंगल डे के अंदर 14,400 रुपए, नीलेश जी का हुआ था 14,400 रुपए, प्रशांत जी का हुआ था 28,000, इरफान सर का हुआ था, देन सुजाता जी का हुआ था। तो जो भी इनकम प्रूफ है, आशीष जी का एक दिन के अंदर जो भी 56-57 हजार का हुआ था, 28,000 का, वो इनकम प्रूफ यहाँ पे डाला हुआ है, राइट। तो यहाँ पे हमने अपनी टीम की इनकम प्रूफ 41,700 सिंगल डे के अंदर, तो यहाँ पे आपको अपने प्रोफाइल वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। आप टीम ग्रो मोर ऑफिशियल इंस्टा पेज पे आपको मिल जाएगा इनकम प्रूफ, आप वहां से ले लीजिए और यहाँ पे आप डाल सकते हो अपने हाईलाइट के अंदर। देन ट्रेनिंग के अंदर आएंगे तो अभी तक हमने जितनी भी ट्रेनिंग की है, हालांकि सारा ट्रेनिंग तो नहीं है क्योंकि मैं 400 से ज्यादा ट्रेनिंग कंडक्ट कर चुका हूँ पिछले एक साल के अंदर, मोर देन 400 वेबिनार कर चुका हूँ, तो 400 हाईलाइट लगाना तो पॉसिबल नहीं है, बट कुछ हाईलाइट्स मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं। जैसे ये मेरा आपको विजिबल होगा इनकम प्रूफ का, सॉरी ये जो मेरा बन रहा था डे 2 सीरीज चल रहा था 0 to 0 उसका, ये ट्रेनिंग हुई थी उसका, वीडियो मार्केटिंग की ट्रेनिंग का, ये ट्रेनिंग का। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे बना रखा है। अब ये जरूरी नहीं कि आपका खुद का होना चाहिए, आपकी टीम के अंदर जो भी ट्रेनिंग लेता है, जो भी वेबिनार का लिंक आपको आता है, बैनर आता है, आपको अपने सारे सोशल मीडिया प्रोफाइल पे लगाना है और उसका एक हाईलाइट बनाना है, ठीक है। उसका एक हाईलाइट बनाना है और अपने प्रोफाइल के ऊपर रहने देना है, ताकि जो भी व्यक्ति आपकी टीम के अंदर आए, जो भी व्यक्ति आपके प्रोफाइल को देखे, उनको पता लगे कि आपकी टीम के अंदर ट्रेनिंग भी होती है, टीम की अचीवमेंट्स है, वही कार वगैरह का सचिन सर ने जो लिया था वो है, बाकी सारी चीजें यहाँ पे, ठीक है। ट्रिप का है मेरा, देन रिव्यू फीडबैक आया था वो है। तो आपको अपने तरीका से आपको अपना खुद का हाईलाइट्स बनाना है। खुद का हाईलाइट्स के अंदर आप लोग एड ऑन करेंगे माई अर्निंग, टीम अर्निंग एंड ट्रेनिंग, ये 3 चीजें कंपलसरी है। बाकी आप अपना लाइफ स्टाइल, बुक्स रीडिंग, ये सब अपने अकॉर्डिंग दिखाइएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब हम आगे आते हैं, जब आपने एक बार अपना प्रोफाइल काफी अच्छा कर लिया तो कोई भी व्यक्ति आपके प्रोफाइल के ऊपर आएगा, आपसे देखेगा अच्छा प्रोफाइल है, विश्वास करेगा, आपका बायो रीड करेगा तो उसको और अच्छा लगेगा कि यार आप इतनी सारी चीजें करते हो। यहाँ पे आपने कॉल टू एक्शन भी दे रखा है कि यार इस पे क्लिक करके आप मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। देन आपका हाईलाइट चेक करेगा तो और ज्यादा ट्रस्ट होगा कि यार इसके साथ काम करके लोग सच में अचीव कर रहे हैं, सच में लोगों की इनकम हो रही है। देन यहाँ पे आएगा हमारे पोस्ट के ऊपर। अब ये मेरे पोस्ट से लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं होगा तो कोई भी मुझे फॉलो नहीं करेगा, कोई भी मेरे साथ कनेक्ट रहना पसंद नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैंने 3 चीजों का कॉम्बिनेशन से अपना प्रोफाइल अभी ऑप्टिमाइज करते हुए जा रहा हूँ। 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है मेरा। एक है रील, रील के अंदर क्या करता हूँ मैं, रील्स के अंदर मैं फोर्सेज से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। रील से के अंदर मैं लोगों के लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड करता हूँ। रील के अंदर मैं लोगों को कुछ सिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो मैं दूसरे लोगों का कंटेंट नहीं डालता, सीधी सी बात है, मैं खुद का डालता हूँ, मैं खुद का बनाता हूँ, ठीक है। मैं किसी विवेक बिंद्रा सर का कंटेंट, सोनू शर्मा सर का कंटेंट, पुष्कर ठाकुर का कंटेंट कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे अपना ब्रांड बिल्ड करना है, ना कि दूसरे का ब्रांड बिल्ड करना है। तो अगर मुझे अपना ब्रांड बिल्ड करना है तो मैं अपना कंटेंट बनाऊंगा ना। जब तक मैं अपना नहीं बना रहा था मैं दूसरे का डाल रहा था, बट जब से अपना बनाना शुरू किया मैंने दूसरे का हटा दिया, खुद का डाला। तो यहाँ पे 3 चीजों से मैं मिला करके अपना ये कंटेंट बना रहा हूँ। सबसे पहले मेरा एक फोटो है तो मेरा खुद का पिक्चर जाता है, ठीक है, मैं जहाँ भी घूमता हूँ जो भी करता हूँ वो पिक्चर डालता हूँ। सेकंड, यहाँ पे लोगों को कुछ सीखने को मिले इसके लिए मैं कुछ टेक्स्ट बनाता हूँ। जैसे ये टेक्स्ट आपके सामने, किसी भी इंसान को जरूरत से ज्यादा रिस्पेक्ट मत दो, किसी भी इंसान का डिसरिस्पेक्ट भी मत करो, सभी इंसान को इक्वल रिस्पेक्ट देना सीखो, ये क्लासी लाइफ जीने का फर्स्ट रूल है। तो इस प्रकार का थॉट, इस प्रकार का कंटेंट मैं बनाता हूँ। अब ये आइडिया आता कहाँ से, ये आइडिया खुद से आ सकता है आपको। सबसे पहला चीज तो माइंड के अंदर बहुत सारी चीजें चलता है, बना सकते हो। दूसरा, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो मोटिवेशनल थॉट, मोटिवेशनल लाइन, ये मैं बनाना सिखाऊंगा आपको, ठीक है। एक दिन ट्रेनिंग होगी कैनवा एडिटिंग के ऊपर, मैं बनाना सिखा दूंगा आपको। तो इस तरीके से बनाना है। तो मेरा ये, उसके बाद एक रील है। तो मेरा 3 तरीके से मेरा कंटेंट चलता है। एक रील होगा, मेरा खुद का फोटो होगा, और तीसरा लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड करने की कुछ चीजें होगी। तो 2 लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए खुद का फोटो, क्योंकि मुझे खुद का भी ब्रांडिंग करना है ना। तो यहाँ पे मेरा पूरा प्रोफाइल आप देखेंगे तो उसी तरीका से मेरा ऑप्टिमाइज है, ठीक है। अभी ज्यादा 45 पोस्ट ही मैंने डाला है, बट प्रोफाइल आपको देखने में लगेगा काफी, मतलब कि प्रोफेशनल लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि कोई नौसिखिया इंसान का है। आपका नाम क्या है सर? विशाल शर्मा मेरा नाम है सर। तो ये मेरा पूरा प्रोफाइल आपको विजुअल होगा। मेरा इंस्टा यूजर नेम आपको ऊपर दिख रहा है, विशाल एंटरप्रेन्योर है, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको इस तरीके से अपना पूरा प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करके रखना है। और आप आइडिया कैसे लोगे, तो आप मेरे प्रोफाइल के ऊपर आएंगे यहाँ पे, ठीक है। मेरे प्रोफाइल पे आने के बाद सबसे पहले आप इसको फॉलो कर लीजिएगा। दूसरा, आप अपना प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कीजिए और मुझे यहाँ पे डीएम करिए, डायरेक्ट मैसेज कीजिए, प्लीज सी माई प्रोफाइल, या फिर मेरा प्रोफाइल देख लीजिए, मैंने ऑप्टिमाइज किया है। मैं आपका प्रोफाइल चेक करूंगा, आपका प्रोफाइल सही रहेगा तो आपको बता दूंगा, आपके प्रोफाइल के अंदर कहीं पे कमी रहेगी तो मैं आपको बता दूंगा। बट आपको अपना प्रोफाइल आपको ऑप्टिमाइज करना है। कौन सा ऐप था सर? ऐप का नाम है कैनवा, CANVA, कैनवा ऐप का नाम है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करना है। दोबारा मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले आपका प्रोफाइल पिक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए, क्लासी होना चाहिए, यूजर नेम बेसिक सा, ठीक है। उसके बाद बायो आपका है तो बायो के अंदर आप बढ़िया से ऑप्टिमाइज कीजिए जो भी आपको ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है। देन आप आएंगे हाईलाइट की तरफ, तो आपका हाईलाइट आप अपना बना लीजिए जैसे मेरा बना हुआ है। और हाईलाइट, हर हाईलाइट का कलर सेम ही होना चाहिए, हर हाईलाइट का कलर सेम ही होना चाहिए। कैसे बनाना, तो कैनवा के अंदर जाओगे, एक बैकग्राउंड आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे बस ये वाला फोटो बदलते रहेंगे। अर्निंग है तो ये अर्निंग, टीम अर्निंग है तो दूसरा फोटो लगा दीजिए, ट्रेनिंग है तो ट्रेनिंग सर्च कीजिए, टीम अचीवमेंट लगाना है तो अचीवमेंट सर्च कीजिए। उसके बाद आपको कोई ट्रिप है, कहीं पे आपने घूमा है तो उस जगह का फोटो लेकर एडिट करके लगाइए। तो इस तरीके से आपको अपना हाईलाइट बनाना है। और सबसे ज्यादा फोकस करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है आपका कंटेंट के ऊपर। मेरे प्रोफाइल के ऊपर मैं पूरा फोकस कर रहा हूँ अभी, कंटेंट के ऊपर, लोगों की लाइफ में वैल्यू देने के ऊपर। तो आपको फोकस करना है और डेली आपके प्रोफाइल के ऊपर कम से कम 1 से 2 पोस्ट होनी ही चाहिए। आपके प्रोफाइल के ऊपर आप खुद का फोटो डालिए, खुद का रील्स डालिए, खुद के वीडियो बनाइए, ठीक है। ये ऐसा टेक्स्ट लिखिए, बट आपके प्रोफाइल के ऊपर रोज फोटो आना चाहिए, तभी लोग आपको फॉलो करेंगे। यहाँ पे देखोगे बहुत सारी चीजें अगर लोग यहाँ पे समझने वाला सीख सकते हैं। अगर आप बाहरी दुनिया के बुरी चीजों को चेंज करना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत पहले खुद से, खुद की बैड हैबिट से चेंज करने से शुरू कीजिए। अगर आप अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी करियर चुनना है तो सबसे पहले ओल्ड जनरेशन के लोग आपको थोड़ा जज करेंगे, पर आपको अपने करियर गोल्स को अचीव करते जाना है और ऐसे जजमेंट को इग्नोर करना है। तो इस प्रकार से चीजें आप अपना थॉट बनाइए एंड आपका प्रोफाइल धीरे धीरे बहुत अच्छा बनेगा। एक दिन के अंदर आपका प्रोफाइल अच्छा नहीं बनेगा, इस चीज को समझ लीजिए आप लोग। टाइम लगता है, मे बी आपको 1 महीना लगे पूरा कंटेंट डालने में, बट आपको ऐसा समझना है कि आज आप अपना प्रोफाइल बढ़िया से ऑप्टिमाइज कर लीजिए, बायो वगैरह आपका हाईलाइट वगैरह सारी चीजें कर लीजिए। उसके बाद कल आपको क्या है, और अभी आप कोशिश करो एक दिन के अंदर कम से कम 10 पोस्ट आप डाल दीजिए, क्योंकि आप लोगों के फॉलोवर्स कम है, लोग इरिटेट नहीं होंगे। अभी हम लोगों का फॉलोवर्स कम है, तो एक दिन के अंदर हम 10 पोस्ट डाल देंगे तो प्रोफाइल देखने लायक हो जाएगा, लोग फॉलो करें ऐसा प्रोफाइल हमारा हो जाएगा। तो एक दिन के अंदर कम से कम 10 प्रोफाइल डाल दीजिए, ठीक है, 10 डाल दीजिए। बाकी आज का हमारा जो प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन सेशन था वो एंड होता है। यहाँ पे आपके लिए एक टास्क है, और टास्क सिंपल साइज, ट्रेनिंग एंड होने के बाद सबसे पहला काम आप लोगों को करना है, आपको अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करनी है। फिर मेरा पहला दिन है, क्या करना है, फिर पहला दिन है तो आपके लिए तो बहुत अच्छी शुरुआत है। आप अपना प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कीजिए, है ना, आप अपना प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कीजिए, क्योंकि ऑनलाइन काम शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले अपना प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करना है। तो आज अपना आप प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर लीजिए। प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करने के बाद मैं एक दिन सिखाऊंगा कंटेंट क्रिएशन, जहां से आप लोग कंटेंट क्रिएशन सीख जाएंगे, तो आपको कंटेंट बना करके डालना शुरू करना है, ठीक है ना। कोई डाउट से आप लोग